जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत में सत्संग की महिमा क्या है, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्संग से किसी की तुलना नहीं। भगवत प्रेमी पुरुषों के एक क्षण भर के संग के साथ हम ना तो स्वर्ग की तुलना करते हैं ना मोक्ष की ही, फिर मर्त्यलोक के धन वैभव की तो बात ही क्या है। सत्संग से निश्चल प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। भागवत या भक्तों का निरंतर संग करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और उत्तम लोक भगवान में अचल प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। महापुरुषों के स्मरण से भी पवित्रता आती है। जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के घर पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन, स्पर्श, चरण प्रक्षालन और आसनादि का सौभाग्य मिलने पर तो कहना ही क्या है। सत्संग मोक्ष का खुला दरवाज़ा है। विद्वानों के संग को ही आत्मा का कठिन बंधन बतलाया गया है, परंतु वहीं संग यदि साधुओं का हो तो वह मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। सत्संग से विषयों का स्मरण छूट जाता है। भगवान आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध में जिनका मन लुभाया हुआ है, उन महापुरुषों का जो लोग संग करते हैं, वे उस संग में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, स्त्री, धन और घर की कुछ भी सुधि नहीं रह जाती है। महापुरुषों का चरण स्पर्श तीर्थों को भी पवित्र करता है। संत पुरुष तीर्थों को पवित्र करने के लिए ही पृथ्वी पर पैदल विचरा करते हैं। उन आपके भक्तों का संग संसार भय से डरे हुए लोगों को कैसे रुचकर ना होगा। महापुरुष की चरण रज के सेवन के बिना बुद्धि भगवत चरणों में नहीं लगती है। वेदों का अध्ययन करने वाले लोग भी जब तक परम त्यागी महापुरुषों की पवित्र चरण रज से अपने मस्तक को नहीं नहलाते, तब तक उनकी बुद्धि भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती है। भगवत चरणों में बुद्धि लगने से ही जन्म मृत्युमय अनर्थ रूप संसार से छुटकारा मिलता है। महापुरुष की चरण रज का सेवन किए बिना तत्व ज्ञान और प्रेम नहीं मिलता। राजा रघुगण भक्त तत्व का ज्ञान और भगवत प्रेम, तप, यज्ञ, दान, गृहस्थोचित धर्म पालन, वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान, अग्नि और सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से नहीं मिलता। वह तो महापुरुषों की चरण रज में स्नान करने से ही मिलता है। सत्संग से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान जब इस संसार चक्र में भटकते हुए प्राणी के जन्म मरण रूप चक्कर का अंत निकट आता है, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग मिलते ही सत्पुरुषों के आश्रय और कार्य कारण के नियंता आप भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भक्त महापुरुषों के दर्शन बहुत कठिन हैं। जीव को पहले तो इस क्षणभंगुर मनुष्य शरीर का ही मिलना कठिन है और इससे ही भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन मैं और भी सुलभ समझती हूँ। सत्संग सारे अनर्थों को हर लेता है। जिस प्रकार अग्निदेव का आश्रय लेने वाले पुरुष के शीत, भय और अंधकार तीनों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार साधुओं का सेवन करने से पाप रूपी शीत, जन्म मरण रूप भय और अज्ञान रूप घोर अंधकार तीनों मिट जाते हैं। सत पुरुष ही संसार से तारने वाली नौका है। इस संसार सागर में डूबने उतराने वाले, नीची ऊंची योनियों में भटकने वाले पुरुषों के लिए ब्रह्म को जानने वाले शांति साधु पुरुष वैसे ही परम अवलंबन हैं जैसे जल में डूबते हुओं के लिए नौका। सत्संग संत पुरुष ही परम आश्रय हैं।
जैसे अन्न ही प्राणियों का प्राण है, दुखियों और पीड़ितों का मैं ही सहारा हूँ और परलोक में काम आने वाला धर्म ही जैसे मनुष्य का परम धन है, वैसे ही जो भव भय से व्याकुल हैं उनके लिए संत पुरुष ही परम आश्रय हैं। भगवान सत्संग से ही सहज में बस में होते हैं। सारी भोगा शक्तियों का नाश करने वाले सत्संग से मैं जैसा बस में होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट पूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम किसी से भी नहीं होता है। भगवान साधु भक्तों के पराधीन हैं। हे दुर्वासा जी, मैं भक्त के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। उन साधु भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर लिया है और मैं भी उन भक्तों को सदा प्रिय हूँ। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने साधु पति को बस में कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी साधु पुरुष मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वह मुझे छोड़कर और किसी को नहीं जानते हैं और मैं उनको छोड़कर और